यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। हम ज्ञान प्राप्ति के लिए स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशन में जाते हैं और अन्य न जगह न केवल देश विदेश तक जाते हैं ताकि उसके द्वारा से हम ज्ञान हासिल करें और हम जीवन में कुछ तरक्की कर सकें, उन्नति कर सकें, ऐसे ज्ञान का हासिल कर सकें जिससे हमारा जीवन को भी बेहतर बना सकें। लेकिन सच्ची बुद्धि के लिए हमें परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। और बाइबल कहता है नीति वचन 9:10 यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। इसलिए परमेश्वर के भय मानने के द्वारा वो सच्ची बुद्धि हमें मिल सकता है। जैसे ज्ञान के द्वारा कोई काम को आसानी से हम कर सकते हैं, किसी गाड़ी को चलाना, फ्लाइट को उड़ाना, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है जिसे हम सीखते हैं। वैसा ही जीवन को चलाने के लिए सच्ची बुद्धि की आवश्यकता होती है और वो तो परमेश्वर देता है। इसलिए परमेश्वर के पास आना चाहिए। सुलेमान राजा को देखिए, जैसे ही देश को चलाना, राज को चलाना है, उसके लिए परमेश्वर के पास आता है, उससे बुद्धि की मांग करता है। परमेश्वर उसे बुद्धि देता है और वह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन जाता है। और जैसे उन्होंने राज किया, उस समय में चर्चा में रहा, कई लोग उसको देखने के लिए वो आते थे। ये बुद्धि की बातें उसको मिला, इस कारण से 3000 नीति वचन को उन्होंने लिखा। और आज हम उस नीति वचन 9 अध्याय उसका 1 से 10 पर हम चर्चा करने वाले हैं। और ये सुलेमान के द्वारा लिखा गया माना जाता है। और जैसे कि सुलेमान पर परमेश्वर के पास जाया गया बुद्धि के लिए, आपको मुझे भी परमेश्वर के पास आना चाहिए। देखिए, पुराना नियम समय में जितने लोग राजा लोग थे, उनको राज चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की ज्ञान दिया जाता था, विभिन्न प्रकार की शिक्षा दिया जाता था। यहाँ तक कि मूसा जबकि फिरौन के दरबार में था, उनको कई प्रकार के शिक्षा दिया गया ताकि आने वाले दिन में राज को चला सके। हालांकि उन्होंने इसराइलियों का अगुवाई किया। वैसे हम देखने पाते हैं महात्मा गांधी हमारे देश के जो बापूजी हैं, वे ज्ञान हासिल करने के लिए न केवल भारत से बाहर इंग्लैंड तक गया हुआ है। इसी प्रकार से लोग अपना अपना ढंग से करते हैं और हर एक को इसके लिए ज़रूरत है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए सच्ची बुद्धि की आवश्यकता है। परमेश्वर के पास आकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। आज का वचन का शीर्षक मैंने रख दिया है, बुद्धिमानी से जीना। बुद्धिमानी से जीना। जो मूर्ख होकर जीता है वो जीवन को बेहतर नहीं बना सकता है, क्योंकि मूर्ख होकर जीवन को कैसा बेहतर बनाया जा सकता है हम नहीं जानते हैं। और इसलिए 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे इसके अंतर्गत में। पहला, बुद्धि की बुलाहट, जो पहला पद से आगे में, जिसमें कहता है कि बुद्धि ने अपना घर बना लिया जिसके 7 खंभे हैं, मसाला मिलाया हुआ दग मधु उन्होंने तैयार किया। ये किसी काम का परफेक्शन या पूर्णता को दर्शाता है। या पूर्ण रूप से बुद्धि ने अपने आप को तैयार करके हम लोगों को बुला रहा है ताकि हम उसमें आकर जब लेते हैं उन बुद्धि के अपना जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और इसी बात को हमने सुलेमान के जीवन में देखा। राज चलाने के लिए उनको बुद्धि की आवश्यकता थी। परमेश्वर के पास में गया और उनको बुद्धि मिला और देश के राज को ऐसे चलाया, दूर दूर तक उसका नाम चर्चा। हमें भी उस बुद्धि की आवश्यकता है। तो बुलाहट आज है, लेकिन कई बार हम हिचकते हैं। जैसे छोटे बच्चे स्कूल के लिए हम जब भेजते हैं, छोटे बच्चे जाना नहीं चाहते हैं। शुरुआत में कई बार खींच खाच के लेना पड़ता है, कई बार रोते हुए उनको जाना पड़ता है। लेकिन ये आदत जब बन जाता है, स्कूल कॉलेज जाते हैं, बाद में एक दिन पढ़ लिख कर कितना बेहतर इंसान बनते हैं। तो बुद्धि पाने के लिए भी ईश्वर के पास आना है। ज्ञान तो हम स्कूल कॉलेज और कई दूसरे जगह पर हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सच्ची बुद्धि परमेश्वर के पास ही है, इसलिए उसके पास आना है। जैसे हमें एटीएम में से पैसा निकालना होता है, एटीएम कार्ड पकड़ लेते हैं, हम एटीएम बूथ तक जाते हैं और उसके बाद में हम कार्ड को एंटर करना होता है। ना केवल वहां जाने से पैसा मिल जाता है, उसका तरीका होता है कैसे कार्ड को घुसाना है, कुछ दबाना है, उसके बाद ही हमें प्राप्त होता है। वैसे ईश्वर के पास आना है, उसे मांगना है। और इस कारण से याकूब 1:5 में कहता है, जिसको बुद्धि घटे परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना सबको उदारता से देता है, कहता है। हमें मांगने की आवश्यकता है।
लेकिन हम निर्बुद्धि होकर रहना चाहेंगे, हमारा जीवन बेहतर होने के बजाय बिगड़ते चला जाएगा और हम विनाश तक पहुंच सकते हैं। और इस कारण से क्या करना चाहिए, हमें बुद्धि के लिए परमेश्वर की आवश्यकता है। इस घड़ी मैं घर से दूर, आप जानेंगे केरल में हूँ जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, जिनके कारण से प्रॉपर सेटअप अभी नहीं है। हो सकता है आने वाला दिन में वैसा मिल जाए। मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका आने का उद्देश्य अभी है और उद्देश्य के साथ आया हूँ। आने वाला दिन में हम चर्चा कर सकते हैं। कल ही मैं चर्चा कर रहा था जिसमें हमारे शिक्षक बोल रहे थे कि एक व्यक्ति ने लोगों के ऊपर में रिसर्च कर रहे थे, किन के ऊपर में, ना पुरुष है ना स्त्री हैं, थर्ड जेंडर जो है ना पुरुष में गिनती होता है ना स्त्री में होता है, और इनको कई नाम से जाना जाता है। LGBTQ इस टाइप का है, कुछ तो थर्ड जेंडर, कोई ट्रांसजेंडर, कोई अलग अलग नाम से जानता है, जो भी हो, परंतु उनके बारे में अध्ययन करना, रिसर्च करना चाह रहा था। तो उनको जानने के लिए उनके पास रहना होगा, जाना होगा। इसलिए उनके साथ में गया, उनके पास में रहा। 6 महीना तक रहने के बाद में उनका दुख दर्द समस्या परेशानियों को उन्होंने जाना। उसके बाद में उनके बारे में जो रिसर्च पेपर लिखना था उन्होंने लिख पाए। वैसा ही है, और सच्चे बुद्धि के लिए हमें प्रभु के पास आना है। उनको अनुग्रह होगा, दया होगा, आपको मुझे प्रदान करेगा। क्योंकि 2:26 पद में कहता है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है उससे बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है। दूसरा पॉइंट हम चर्चा करेंगे, उद्धार के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। यानी उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता। बुद्धि के बिना परमेश्वर को हम समझ नहीं पाएंगे। सांसारिक ज्ञान से कई लोग ईश्वर को समझने का प्रयत्न करते हैं और असफल हो जाते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप हम देखने पाते हैं कई लोग ईश्वर के बारे में अलग अलग राय रखते हैं, क्योंकि ईश्वर को समझेंगे तब जाके उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। मैंने किसी दिन चर्चा कर रहा था वीडियो में, हम दूर से जिन चीज़ों को देखते हैं तब छोटा दिखाई देता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता। जितना करीब आते हैं उतना स्पष्ट क्लियर दिखाई देता है, हमें पता चलता है कि चीज़ वस्तु जैसे क्या है। बीते दिन में मैंने एक उदाहरण भी दिया हुआ था। एक पिता अपने घर अपने बेटा के साथ लौट रहा था, आकाश में देखा कि एक एरोप्लेन जा रहा है, और देखने के बाद में उनको बेटा को लगा कि एरोप्लेन इतना छोटा होता है, एक पक्षी के समान। उसके पिता ने कहा, ऐसे नहीं बेटा, ये बहुत बड़ा होता है। उनको विश्वास नहीं हुआ। इस कारण से एक दिन क्या होता है, उसके पिता ने उसका बेटा को लेकर एयरपोर्ट चला गया। नज़दीक से उन्होंने देखा कि एरोप्लेन कितना बड़ा होता है। जब बहुत ऊंचाई पर होता है, दूर में रहता है, इसलिए छोटा दिखाई देता है। जब करीब आए, देखिए 100 लोग उसमें समा जाते हैं। तो कहने का मतलब है, हम जितना करीब आएंगे प्रभु के पास और उसका भय मानेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उस पर विश्वास को उतना जानेंगे। इसलिए प्रभु के पास आने की आवश्यकता है, ताकि वो ज्ञान मिल सके, वो बुद्धि मिल सके जो संसार से हमें न प्राप्त नहीं होगा, ताकि हम प्रभु को समझ सकें। जो लोग तारों का अध्ययन करते हैं, बड़ा बड़ा टेलीस्कोप का वे लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसके माध्यम से तारों को देख सकते हैं, जो खाली आंखों से देखना संभव नहीं है। ऐसे चीज़ों को लोग देख सकते हैं इसका इस्तेमाल के माध्यम से। वैसे ही उस परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ईश्वर को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और उस पर बेहतर रीति से हम विश्वास कर सकते हैं, उसके अनुसार चल सकते हैं। दिनकरन अपने जीवन के गवाही में उन्होंने बताया था, हालांकि आप इस दुनिया में नहीं है, DGS दिनकरन इस दुनिया से चले गए। आपने दर्शन की बातों को चर्चा करते उन्होंने कहा, एक दिन मैं परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई के द्वारा स्वर्ग के गेट पर पहुंच गया। वहां पर मैं देख रहा, जो लोग स्वर्ग की ओर आ रहे हैं, एक देश का राष्ट्रपति को आते हुए देखा। उनको लगा कि मैं देश का अच्छा राष्ट्रपति हूँ, मुझे तो स्वर्ग में जगह मिलेगा। लेकिन जब वहाँ नज़दीक पहुँच रहा, उसको पकड़ के नरक में डाल दिया जाता है। वो हताश, निराश, परेशान हो जाता है, ऐसा कैसा हो सकता है। फिर एक फिल्म एक्ट्रेस जो लोगों के सामने बहुत ही उनका प्रसिद्धि था, उनको लगा कि मेरी सुंदरता, मेरे नाम फैम के कारण से मुझे स्वर्ग में जगह मिलेगा, लेकिन उसको भी पकड़ के हुए नरक में डाल दिया जाता है। तब उनको समझ में आता है कि दुनिया का जो कुछ भी चकाचौंध है, उसके द्वारा संसार में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बिली ग्राहम के उस घटना को कई बार हमने चर्चा किया है, जिसमें अपने जीवन में एक एक्ट्रेस को उन्होंने निमंत्रण किया, मार्लिन मोनरो।
ये बहुत सुंदर एक्ट्रेस थी और उनको एक दिन कहा आपको यीशु बुला रहा है, इसलिए आपके यीशु के पीछे आना चाहिए। ये एक्ट्रेस क्या कही, मुझे यीशु की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तेरे यीशु की कोई ज़रूरत नहीं। इस घटना को हुए 1 सप्ताह होने के बाद भी ये एक्ट्रेस जो है रूम पर नशीली दवा लिए हुए नग्न अवस्था में मारी हुई पाई गई। देखिएगा, नहीं जानते हैं, लेकिन ईश्वर ने उसको एक मौका दे दिया, परमेश्वर के सेवक के द्वारा से बुलाया जाए ताकि प्रभु के पास आकर जीवन बचाया जा सके। इसलिए प्रभु से हम जितना करीब रहेंगे उतना जानेंगे, उसको समझेंगे, विश्वास करेंगे, हम विनाश से बच सकते हैं, उद्धार के करीब हैं। हम अपने आप से तो उद्धार नहीं कर सकते, ईश्वर के अनुग्रह से, लेकिन उससे दूर यदि हम चले जाएंगे। आजकल बारिश का सीजन हो गया, आप देखिए छाता जब पकड़ रहते हैं, एक के अलावा 2-3 भी उसमें संभाल लेते हैं, आ जाते हैं, लेकिन उस छतरी के थोड़ा सा साइड हटते ही हम बारिश से भीगने लगते हैं। वैसे प्रभु के शरण से जितना हम दूर भागेंगे उतना विनाश की ओर हम जाएंगे। इसलिए आइए, परमेश्वर ने आज बुला रहा है उस बुद्धि को पाने के लिए जो संसार नहीं दे सकता, ताकि उसे हम समझ सकें, बेहतर रीति से उस पर हम अपना विश्वास को बनाए रख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के बुलाहट को अनसुने ना करें, ना नकारें। नीति वचन 1 अध्याय उसका 20-21 से आगे देखिएगा। आज यदि बुद्धि के बुलाहट को आप सुनते हैं, इनकार ना करें, नहीं तो परमेश्वर एक दिन क्या करे, एक दिन जब आपके ऊपर विपत्ति पड़ेगा, आप उनको बुलाएंगे, परमेश्वर सुनेगा नहीं, उस दिन हंसने लगेगा आपके मेरे दुर्दशा पर। इसलिए ऐसा परिस्थिति ना आए। परमेश्वर का आशीष आपके मेरे जीवन के साथ बना रहे। परमेश्वर आज के वचन का द्वारा सबों का अधिक से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार हैं उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनका विश्वास कम, जिनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी गाड़ी सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।